गुड मॉर्निंग। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो क्लास लाए हैं। आज थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स का जो पेपर है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट का, उसका थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं क्यू के पी के, पोजिशन कोऑर्डिनेट, जनरलाइज मोमेंटम, स्मॉल क्यू के पी के, और उनको कैपिटल क्यू के पी के में चेंज करने के लिए जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हम लिखते हैं, जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इनमें लिखते हैं उसको हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि सम टाइम इट इज़ कन्वीनियंट टू चेंज ओल्ड कोऑर्डिनेट क्यू के पी के, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट, इनटू कैपिटल क्यू के कैपिटल पी के is very convenient for our problems. Then हम ये ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से करते हैं कि जो हमारी हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशंस हैं आर सेटिस्फाइड। हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो हम पहले वो लिख लेते हैं इनमें दोनों में। तो पहला तो है ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, ये न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं। पी के डॉट इक्वल टू कर्ली एच अपॉन कर्ली क्यू के। एक तो ये होता है माइनस में क्यू के डॉट इक्वल टू कर्ली एच अपॉन कर्ली पी के। ये तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में हो गया हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन। और पी के डॉट माइनस कर्ली एच अपॉन कर्ली क्यू के डॉट कर्ली एच अपॉन कर्ली पी के। ये इक्वेशन नंबर 1 नोट डाउन करते जाना। ये इक्वेशन नंबर 2, ये हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशंस हैं, इनको सेटिस्फाई करेगा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हमें लेना है, ठीक है ना। तो हैमिल्टोनियन और लाग्रांजियन में जो रिलेशन होता है वो हम जानते हैं, H इक्वल टू पी के क्यू के डॉट माइनस एल। वो जो होता है उसको हम ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट्स के रूप में लिखेंगे। तो पहले ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में H क्यू के पी के टी इक्वल टू पी के क्यू के डॉट माइनस एल क्यू के डॉट टी। फिर न्यू कोऑर्डिनेट्स का जो एच होता है उसको हम इटालियन एच लिखेंगे। एच क्यू के पी के टी इक्वल टू पी के क्यू के डॉट माइनस, और एल भी ऐसा लिखेंगे इटालियन एल क्यू के डॉट टी। ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में एच और एल में रिलेशन, ये न्यू कोऑर्डिनेट्स में एच और एल में रिलेशन, ठीक है ना। तो हमारे पास में दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो हैमिल्टोनियन इन न्यू कोऑर्डिनेट्स, दिस हैमिल्टोनियन इज इटालियन हैमिल्टोनियन, ठीक है ना। और दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आर कॉल्ड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। हम इसको CT भी बोलते हैं, C डॉट T डॉट, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। फिर हम लेते हैं कि जैसे हमारे पास में
दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक तो ओल्ड कोऑर्डिनेट है, एक न्यू कोऑर्डिनेट है। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स को हम जब ओल्ड कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में लिखेंगे तो वो किस प्रकार से लिखेंगे वो देखते हैं। जैसे क्यू के फंक्शन हो जाएगा स्मॉल क्यू के स्मॉल पी के टी का, और पी के फंक्शन हो जाएगा स्मॉल क्यू के स्मॉल पी के टी का। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। ये जो इक्वेशंस हैं इनको भी अलग अलग लगा देते हैं। ये 4 3 3 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, ये जो इक्वेशंस हैं इनमें ये जो न्यू कोऑर्डिनेट्स है क्यू के और पी के, ये ऑड कोऑर्डिनेट्स में फंक्शन है। ठीक है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में ये है कि जो हमारा ये जो इक्वेशन है 1 और 2, ये हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है इन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है ना, और हमारा जो हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल होता है, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल इन ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट में, वो क्या होता है वो देखते हैं। डेल T1 से T2 एंड dt इक्वल टू 0, ये तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में है। डेल T1 से T2 dt इक्वल टू 0, ये न्यू कोऑर्डिनेट्स में। हम इसको लेते हैं, इस L की जगह मान रखते हैं डेल T1 से T2, स्मॉल में लेना है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में है ये, तो हमें पी के क्यू के डॉट माइनस एच डी टी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 7। ये हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल इक्वेशन है, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल है, ये भी हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल है इन ऑल कोऑर्डिनेट्स। हम इसमें इस इक्वेशन नंबर 7 में टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरेटिंग फंक्शन कैपिटल F ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों एक साथ करेंगे तो इक्वेशन नंबर 7 में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज इन इक्वेशन 7। सो इक्वेशन 7 किस प्रकार से हो जाएगी हमारे पास में, डेल T1 से T2 पी के क्यू के डॉट माइनस एच प्लस माइनस डी एफ अपॉन डी टी, ये डी टी इक्वल टू 0। यहाँ ये जो हमने जोड़ा, ये ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, इसलिए किया है क्योंकि जो न्यू हैमिल्टोनियन होता है इस लैग्रांजियन के लिए, इस ओल्ड न्यू कोऑर्डिनेट्स में, उसमें और ओल्ड कोऑर्डिनेट में इतना अंतर होता है कि वो टोटल टाइम डेरिवेटिव एफ का अंतर होता है, इसलिए हमने इसमें जोड़ा और घटाया, और आगे देखेंगे बाकी। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। डेल T1 से T2 पी के क्यू के डॉट माइनस एच डी टी, ये एच में जोड़ेंगे, सॉरी मैं बताया नहीं, एच में जोड़े ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस T1 से T2 डेल डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0, ये आएगा। ठीक है ना।
हम ये देख रहे हैं कि हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल में जब टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरेटिंग फंक्शन ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल में क्या चेंज आता है, ये देख रहे हैं हम। ठीक है, फिर लिखेंगे डेल T1 से T2 पी के क्यू के डॉट माइनस एच डी टी। इसमें ये डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी एफ बचेगा माइनस प्लस T1 से T2 डी एफ डी टी तो हट जाएगा इक्वल टू 0। अब f के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, इसको इधर कर लेते हैं सॉल्व। T1 से T2 डी एफ, तो ये हो जाएगा डेल f के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो f आएगा और लिमिट लग जाएगी T1 से T2। और यहाँ ये जो f है ये फंक्शन है स्मॉल q के और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज पोजीशन और जनरलाइज मोमेंटम का। तो इसको लिख सकते हैं हम डेल कर्ली एफ अपॉन कर्ली क्यू के डेल क्यू के प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली पी के डेल पी के T1 से T2, और ये 0 हो जाएगा। क्यों? एट द एंड पॉइंट्स, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल में जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, जिस स्टार्ट पॉइंट से हम सिस्टम को लेके एंड पॉइंट तक लेके जाते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में, तो एट द एंड पॉइंट्स डेल क्यू के और डेल पी के वेनिस हो जाता है, मस्ट बी वेनिस, क्योंकि ये 0 हो जाता है डेल क्यू के और डेल पी के, क्योंकि पोजीशन और मोमेंटम चेंज नहीं होते हैं एट द एंड पॉइंट्स। तो डेल क्यू के और डेल पी के 0 हो जाता है, डेल क्यू के 0 डेल पी के 0, तो इस पूरे का मान 0 हो जाता है। तो ये जो क्वांटिटी है ये 0 हो जाएगी है। तो इस इक्वेशन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? लिखेंगे डेल T1 से T2 पी के क्यू के डॉट माइनस एच डी टी इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 8। ये क्या है? ये हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल है इन वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स। तो हमने ये देखा कि एच में जब हमने चेंज किया, टोटल टाइम डेरिवेटिव हमने ऐड किया, सबसेट किया, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो हम ये देख सकते हैं कि इस इक्वेशन से ये रिप्रेजेंट होता है कि एट द एंड पॉइंट्स ऑफ हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल डेल क्यू के डेल पी के, और एक जग चीज बोल रहे हैं अपने, और डी टी मस्ट बी वेनिस। हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल एंड हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन जो हमने सबसे पहले लिखी थी, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल एंड हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन विल रिमेन्स अनचेंज। जब हम ओल्ड कोऑर्डिनेट्स पी के क्यू के को चेंज करते हैं इनटू न्यू कोऑर्डिनेट्स कैपिटल पी के क्यू के, तो हैमिल्टोनियन और इटालियन हैमिल्टोनियन, जो हमारे दो हैमिल्टोनियन हैं, ओल्ड हैमिल्टोनियन और न्यू हैमिल्टोनियन, मस्ट बी सेटिस्फाई दीज टू इक्वेशंस, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल इक्वेशन और हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन। ओल्ड हैमिल्टोनियन एंड न्यू हैमिल्टोनियन में डिफरेंस केवल इतना ही होता है, ओल्ड हैमिल्टोनियन एंड न्यू हैमिल्टोनियन आर डिफर बाय टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ generating function. So we can be write Hamiltonian principle in old and new coordinates with comparison. हम कैसे तुलनात्मक रूप से लिख सकते हैं?
वो देखते हैं। केवल अंतर कितना है, टोटल टाइम डेरिवेटिव जनरेटिंग फंक्शन एफ का, ठीक है ना। मैं बताता हूँ अभी कैसे लिखेंगे। डेल T1 से T2 ओल्ड कोऑर्डिनेट्स पी के क्यू के डॉट माइनस एच प्लस डी एफ अपॉन डी टी, ये टोटल टाइम डेरिवेटिव ऐड कर दिया हमने इसमें, बराबर डेल T1 से T2 ये कैपिटल को न्यू कोऑर्डिनेट्स पी के क्यू के डॉट माइनस एच, थोड़ा सही बनाता हूँ एच तो क्या नया है ना, इटालियन हैमिल्टोनियन ऐसे ही बनता है बड़े में, वैसे सही है ये। एक चीज बोल रहे हैं अपने डी टी, ठीक है। एच में आएगा टोटल टाइम डेरिवेटिव ऐड, अब ये माइनस, तो ये ब्रैकेट ओपन करते ही ये माइनस हो जाएगा और ये उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो नाउ द इक्वेशन इज डेल T1 से T2 पी के क्यू के डॉट माइनस एच डी टी, ये माइनस का होगा ना, उधर जाएगा तो डेल T1 से T2 पी के क्यू के डॉट माइनस एच प्लस डी एफ अपॉन डी टी, और डी टी आएगा इनटू में, ठीक है, उधर इनटू में डी टी लिखना। तो ये आएगा, फिर इसको ये डेल T1 से T2 इंटीग्रेशन और ये हटा देंगे तो क्या आएगा, दोनों तरफ सेम है, पी के क्यू के डॉट माइनस एच इक्वल टू पी के क्यू के डॉट माइनस एच प्लस डी एफ अपॉन डी टी, ये इटालियन एच है, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल में रिलेशन आ गया, ठीक है। इससे ये सिद्ध होता है कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दैट की जनरेटिंग फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ टू न्यू कोऑर्डिनेट्स एंड टू ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, एंड विथ टाइम, टाइम और ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट्स के साथ में फंक्शन होता है। तो ये n 2n और ये n 4n और t, तो ये हो जाएगा 4n + 1 विच आर, मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जनरेटिंग फंक्शन, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दैट जनरेटिंग फंक्शन f, कैपिटल F इज द फंक्शन ऑफ टू ओल्ड कोऑर्डिनेट्स q के p के एंड टू न्यू कोऑर्डिनेट्स q के p के कैपिटल में और t, तो n 2n 4n plus n, so which are 4n + 1 coordinates, but the equation number 7 हमने एक इक्वेशन लिखी थी, कौन सी, मैं लिख देता हूँ, क्यू के इज इक्वल टू क्यू के स्मॉल क्यू के पी के टी, ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी, इस इक्वेशन से हम लिखेंगे कि जो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं आर फंक्शन ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, टू ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड विथ टाइम, तो ये n
और ये 1, तो ये हो जाएगा दे आर 2n + 1 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, दे आर 2n + 1 कोऑर्डिनेट्स। सो that 2n + 1 coordinates are independent from 4n + 1 coordinates. That's why generating function f is the function of 2n + 1 coordinates. 2n + 1 coordinates. So the generating function can be write by including old and new variables with time. तो जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास में आर 4 टाइप्स, ठीक है ना, F1, F2, F3, F4। वो मैं लिख देता हूँ। F1 होगा ये स्मॉल क्यू के, कैपिटल क्यू के, टी, ओल्ड कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट एंड टाइम। F2 क्यू के, पी के, टी, ओल्ड कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट एंड टाइम। F3 स्मॉल पी के, क्यू के, टी। F4 स्मॉल पी के, कैपिटल पी के, टी, ठीक है ना। ये हमारे पास में फंक्शन आएंगे जनरेटिंग F1, F2, F3, F4, और इनका इफेक्ट हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।